ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें सेम हो सकती हैं, बहुत ढेर सारी चीजें अलग हो सकती हैं। एक आदमी एक एक आंदोलन की उपज है, और एक आदमी एक सिस्टम की उपज है कि एक इतना लंबा आरएसएस का इतिहास है, उसमें से निकल के एक व्यक्ति इस स्टेज पर आज पहुंचे हैं। तो मैं दोनों को कंपेयर कहीं नहीं करना चाहता, दोनों की अलग पर्सनैलिटीज हैं। हो सकता है कुछ जगह पे दोनों सेम लगते हों, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मिला था अरविंद केजरीवाल से, जो भी लोग कह रहे थे, चंद्रसुता ने भी कहा। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि साहब आप रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब तक पंजाब के लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है, उनको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है कि बिना रिमोट कंट्रोल के चल रही है। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक पूरा राजनीति की संस्कृति बदलने आए थे, वो सिस्टम बदलने आए थे। लेकिन सिस्टम बदलना इतना आसान नहीं होता है। इससे पहले भी बहुत से लोग, चाहे उसमें जेपी भी थे, बहुत से लोग थे जो सिस्टम बदलने आए थे, और अल्टीमेटली सारे के सारे उस सिस्टम का पार्ट बन गए। तो अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रश्न उठाया कि भाई जब तक पंजाब के लोगों को बिजली पानी मुफ्त मिल रही है तब तक वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है, रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही है, क्या ये संविधान की मूल आत्मा से मेल खाता है ये बात? कल अगर नरेंद्र मोदी जब इसी बात को करे या उनकी सरकार ऐसा करे कि सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चलने लगे, तो फिर मुख्यमंत्रियों की जरूरत क्या, अलग अलग राज्यों के अंदर गवर्नर की जरूरत क्या है, फिर स्पीकर की जरूरत क्या है, विधानसभा की जरूरत क्या है? क्या ये मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं भी इसी के जवाब में आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि पूरे देश में सारी राज्य सरकारें जितनी भाजपा की है वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रही हैं? तो क्या ये सही है? नहीं, मैं बिल्कुल इसको सही नहीं कह रहा। मैंने एक बताया कि उनका ये एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड आपने, जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे कि ठीक है, ये एटीट्यूड मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है या नहीं है? क्या ये जो फेडरल बिल्कुल खिलाफ है, खिलाफ है या नहीं है? तो अगर कोई मुख्यमंत्री इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, इसका मतलब क्यों ना माना जाए कि संविधान की बुनियादी समझ उस व्यक्ति को नहीं है? मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल उठना चाहिए। ये या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो क्या कोई स्टेट का ऑफिसर लोग को, आईएएस ऑफिसर लोग को बुलाते हैं दिल्ली उनके साथ डायरेक्ट बैठक करने के लिए? आप कह सकते हो कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल करती है या नरेंद्र मोदी अमित शाह करते हैं, लेकिन वो क्या उनका ब्यूरोक्रेसी को दिल्ली बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर के बिना? संदीप जी, जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी तो पैरेलल सरकार चलती थी। मनमोहन सिंह से कहीं ज्यादा पावर सोनिया गांधी के पास थी। रिमोट कंट्रोल से मनमोहन सिंह की भी सरकार चलती थी। हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सवाल नहीं उठाते थे। नहीं शरद जी सबसे ज्यादा सोनिया गांधी की आलोचना हुई है, और बल्कि जिस तरीके से नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, बाद में एक तरीके से वो डिफंक्ट भी इसी वजह से हुई, क्योंकि उसको पर यह आरोप लगने लगा कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, सोनिया गांधी पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, आपको याद होगा। और उसके बाद उसको उस चीज को कर्टेल करने के लिए जब मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पे जा रहे थे, सोनिया गांधी बाकायदा एयरपोर्ट पर गई और उन्होंने उनको सेंड ऑफ किया। ये मैसेजिंग थी कि हम जो है वो रिमोट, ऐसा नहीं है कि उस वक्त लोगों ने आलोचना नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने जम के आलोचना की, प्रेस ने बहुत जम के आलोचना की, टेलीविजन चैनल ने बहुत जम के उसकी आलोचना की थी, और उसके बाद सोनिया गांधी को अपने को विड्रॉ करना पड़ा। शुरू में यह भी आरोप लगा था कि कुछ फाइलें वी जॉर्ज के जरिए मनमोहन सिंह की फाइलें जो है वो सोनिया गांधी के पास आती, ये भी आरोप उनके ऊपर लगा। 2004-5 की बात मैं कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं है तब लोगों ने आलोचना नहीं की। मेरा सवाल, बुनियादी सवाल ये कि अगर सोनिया गांधी ये काम कर रही थी, मनमोहन सिंह ये काम कर रहे थे, मनोहर पर्रिकर ये काम कर रहे थे, तो क्या अरविंद केजरीवाल को भी यही काम करना चाहिए? मेरा बुनियादी सवाल ये है। अशोक जी आप जवाब देंगे इसका? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। इसका जवाब भी दूंगा, बहुत सारे वक्ताओं ने जो बात की उसके बारे में भी कहूंगा। मैडम ने ये कहा कि अब हमारी पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी बड़ी हो गई है, तो अब वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल देगा। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं, यदि किसी के खिलाफ कुछ बोल देता है तो उसमें एक उसको कोर्ट जाना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी ने गडकरी का करियर, मैंने गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बनते बनते रह गए, क्या अरविंद केजरीवाल ने पलीदा नहीं लगाया? क्या अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सॉरी राष्ट्रपति दादा के खिलाफ क्या जो बातें कही वो शोभनीय थी? बिल्कुल थी, की है।
लेकिन क्या गडकरी के पास तब कई राज्य नहीं थे कि 10 राज्यों में वो मुकदमे ठुकवाते अपने कार्यकर्ताओं से और 10 राज्य की पुलिस लेने आती उनको? लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया, वो सीधा कोर्ट चले गए और कोर्ट जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई मेरे खिलाफ आपने आरोप लगाया, आरोप सिद्ध कीजिए, दैट्स इट। ये नहीं कर पाए आरोप। ये इसलिए नहीं कि बहुत सारी केसेस उन पे थे इसलिए उन्होंने लिपापोती करने के लिए, बाकायदा वो एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। और यदि एक भी आरोप सिद्ध कर पाते तो वो केजरीवाल जी है, वो गडकरी को नागपुर पहुंचा के आते। जब एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए, जब आप मुंह पे गिर गए, तो आपने जाके माफी मांगी। माफी कहां मांगी? माफी मांगने के लिए वो गडकरी के घर गए, गडकरी ने उनको साथ में बिठा के खाना खिलाया, हंसी मजाक की और बोले राजनीति में ऐसा होता है, आप बुरा मत मानिए, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या ये रास्ता वो नहीं अपना सकते थे वहां पे? और यदि केजरीवाल ने कल किसी के बारे में बोल दिया और उनकी 5 राज्यों में चुनाव यदि सरकार है और 5 राज्यों की पुलिस यदि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने आई तो क्या कोई रोक सकता है? क्या यही होगा अपने देश में? पॉइंट नंबर 1, मैं केजरीवाल को जब तुलना करता हूं नरेंद्र मोदी की, तब मैं उनके राजनीतिक करियर की तुलना नहीं करता, मैं तुलना करता हूं व्यक्तित्व की, उनके सोच की। यदि नरेंद्र मोदी का सोच यह है कि जो मैं बोलता हूं वही सही है और बाकी सब मूर्ख है, माय वे और हाईवे, वो जो तानाशाही रवैया जिसको हम कहते हैं, यदि वो नरेंद्र मोदी का है तो फिर वो संघ से आए या कहीं से भी आए और कितने दिन भी राजनीति की हो, सोच महत्वपूर्ण होता है। क्या वही सोच केजरीवाल जी की नहीं है? केजरीवाल जी के साथ कितने लोग काम कर रहे थे और जो लोग छोड़ के गए, क्या उन लोगों का कोई वजूद नहीं था? वो क्यों छोड़ के गए? किन किन कारणों से गए? राज्यसभाएं कैसी दी गई? कोई पार्टी में कैसा मुंह नहीं खोलता? कई ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं। मैं एक उद्योगपति से मिला पंजाब के, वो मुझे जानता था, बहुत पुराने संबंध थे। उन्होंने मुझे कहा कि कोई जुगाड़ है क्या केजरीवाल जी? मैंने बोला क्यों? बोले मुख्यमंत्री जी से बात करनी थी, पता पड़ा कि अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी के हाथ से होते हैं। तो मैंने कहा कि फिर जब तुम्हें मालूम है कि जब अपॉइंटमेंट ही केजरीवाल जी से वहां से होते हैं, कि जो तुम्हारा काम का डीलिंग है यही कर लो नीचे। तो बोले डायरेक्ट कैसी बात करूं, कोई आदमी मिलेगा क्या? मैंने बोला अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मुझे आप 10-15 दिन दोगे, मैं 15 दिन आपको आदमी आने वाली है। अरे आशुतोष जी, कई आए कई गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन घर रहेंगे, 2-4 दिन जेल में रहेंगे, लेकिन हम फिर हमारे जो मित्र, मेरे भी मित्र कई मुख्यमंत्री है, मैं उनको बोल के इनके खिलाफ केसेस नहीं करवाऊंगा। अशोक वानखड़े मित्र फ्रेंड्स क्लब की तरफ से हमको लगा कि वानखड़े जी के खिलाफ आपने बोला, गलत बोला, हम अरेस्ट कर देंगे। हम आज भी कानून में विश्वास रखते हैं। हम आज भी उस केजरीवाल के साथ है जो आंदोलन में बोलते थे कि हम कानून में विश्वास करना, संविधान में विश्वास करना। हम अलग राजनीति लेके आ रहे हैं। क्या राजनीति लेके आ रहे हैं अलग? बाल ठाकरे रिमोट से चलाते हैं, शरद पवार रिमोट से चलाते हैं, बीजेपी रिमोट से चलाती है, संघ रिमोट से चलाता है, गांधी परिवार रिमोट से चलाता है, कोई अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना के जेल से सरकार चलाता है। तो फिर केजरीवाल क्या अलग हो गए? यदि केजरीवाल उन्हीं में से एक है तो फिर कौन सी नई राजनीति करने आए हैं कि मैं जब तक लोगों को फ्री देता हूं तब तक मुझे बाकी सवाल नहीं पूछना? पूछने पड़ेंगे, बिल्कुल पूछने पड़ेंगे। कल आप कहीं से ड्रग मनी कहीं से डोनेशन में लाके खर्चा करोगे तो वो भी सवाल सरकार पूछेगी कि ड्रग का पैसा नहीं चल सकता, मनी हैज टू बी क्लीन। ये तो ये हो गया। वो तो वाल्मीकि को भी जब वो वाला जब डकैत था तो जब उसने घर पे आके बोला कि मैं ये पाप का पैसा ला रहा हूं, कौन मेरे पाप में सहभागी हो गए, तो पति पत्नी बेटे सब बोले कि नहीं बाबा, तू हमको खिला रहा है, तेरा दायित्व है, ये पाप कर रहा है, ये पाप तेरे साथ जाएगा। तो केजरीवाल जी यदि पाप अच्छा के लिए करते हैं तो फिर इस देश में बुरा काम किसने किया? कांग्रेस कहां बुरी थी, कहां बीजेपी बुरी थी? और तमिलनाडु की दोनों सरकारें जो सबसे भ्रष्टाचार तमिलनाडु में चलता है, अब जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चलता है, वो कहां बुरे थे? वो तो इनसे ज्यादा, ये तो कुछ भी नहीं। वो केजरीवाल जी के भी बहुत बड़े वाले हैं। केजरीवाल जी तो कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे, इतने फ्री में तमिलनाडु में लोग दे रहे हैं। तो क्या उनको हम जस्टिफाई करेंगे? ना। देश में संविधान है, संविधान है, कुछ परंपराएं हैं, उस परंपराओं के हिसाब से चलना होगा। बातचीत खराब होती है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? केंद्रीय मंत्री को उठा रही है मुंबई पुलिस और राज्य के मंत्रियों को उठा रही है CBI। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किसी पुलिस को भेजेंगे किसी के खिलाफ, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी की जगह केजरीवाल जाएंगे तो वो भी CBI इनकम टैक्स का उपयोग ऐसा ही करेंगे खुल के, जैसा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
इनके हाथ में पुलिस है तो ये पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, जब पुलिस नहीं थी तो झूठ का उपयोग कर रहे थे। सवाल आप उस पर्पस पे देखिए। हम तो केजरीवाल जी को एक नई राजनीति में एक नई मशाल आई है करके देख रहे थे, पता पड़ा कोई मशाल नहीं है, पुराना पेट्रोमैक्स है जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।